गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी में आज हम देखेंगे 17वां चैप्टर 17 चैप्टर तुलसी के पद। तुलसीदास इसके राइटर है। इसके राइटर कौन है? तुलसीदास। और इसका साहित्य का प्रकार है पद। अहम तथा घमंड। संत तुलसीदास जो है वो भगवान श्री राम के परम भक्त है। राम ही उनके लिए सब कुछ थे। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता का राम के चरण को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान वो किसी और देव के चरणों में वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ उनके 2 पद दिए गए हैं। यहाँ पे तुलसीदास का कहना है, अहम तथा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का मूल कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का त्याग कर विनय को धारण करे तो उसके जीवन में जो अनेक कष्टों जो आने वाले हैं उनसे वो बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी गहरी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने के लिए निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त को यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूल में सुलझते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। पद के शब्द है। पहला पद में है पहला में है भक्ति, पहला पद जो है, और दूसरे में है विनय। कविता के शब्द है, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग कोई, जग के ही अति दिन पियारे। कौन देव बराई बिरद हती, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग ब्याग पशान बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपनपो हारे। दूसरा पद है, तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, है प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तो सो। ब्रह्म तू है जीव, तू ठाकुर है चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ये 2 पद है। इन 2 पदों में पहला पद में कहा है कि जाऊँ कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। तजी यानी छोड़कर, चरण यानी शरण। तुम्हारे चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम प्रभु को कहा है कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा छोड़कर और कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित जग पावन। काको यानी किसका नाम पतित पावन है। पतित पावन यानी जो पतित, ये जो पापी है उसको भी पवित्र करता है। जग यानी विश्व में, के ही अति दीन पियारे। और संसार में कौन ऐसा है? जग यानी संसार, के ही अति दीन पियारे। और कौन जो है जो अति दीन
दीन यानी दुखी, गरीब, दरिद्र, जो अति गरीब है, अति दीन है, उनको जो प्यारे हैं, यानी जो दुखी के कौन प्यारे हैं, दुखी लोगों को कौन प्यार करता है, कौन उनकी देखरेख रखता है, कौन उसे देखता है। कौन देव बिराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौन देव ऐसे है जो बड़ाई, बड़ाई यानी बड़प्पन, बड़ाई यानी बड़प्पन, बिरद, बिरद यानी नाम, कौन अपनी महत्ता छोड़कर, कौन अपना बड़प्पन छोड़कर हठी हठी, हठी हठी यानी बार बार, अधम, अधम यानी पाप, उद्धार यानी पापियों का उद्धार करता है। कौन ऐसा नाम है जो बार बार, कौन ऐसे देव है जो अपना बड़प्पन छोड़कर बार बार ऐसे पापियों का उद्धार करता है। खग, मृग, ब्याग, पाषाण, बिपट जड़, जवन कवन सुर तारे। देखो यहाँ पे खग, खग यानी पक्षी, खग यानी पक्षी, हाँ, खग यानी पक्षी। यहाँ किस पक्षी की बात की गई है? तो जटायु। रामायण में आपने एक प्रसिद्ध पात्र था जटायु का, जो गिद्ध था। यह सूर्य के पुत्र, सूर्य के सारथी अरुण थे, उनका पुत्र था। कौन? जटायु। सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीताहरण के समय जब सीता का रावण हरण कर लेते हैं, तो उस सीताहरण के समय सीता जी को बचाने के लिए इस गिद्ध ने, इस जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया था, और रावण ने सीता का हरण किया हुआ है। यह सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। तो ऐसा एक पक्षी है, तो ऐसे पक्षी का भी आपने उद्धार किया। फिर है मृग। रामायण में ही देखेंगे हम, जब पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया में बैठे हुए, उसी समय एक सुवर्ण मृग आता है, सुनहरा सोने का मृग आता है, और सीता जी को सीता जी उस मृग को, उस हिरण को लेने के लिए राम जी से जिद करते हैं कि नहीं, मुझे वही स्वर्ण मृग चाहिए। तो ये स्वर्ण मृग कौन था? तो ये मारीच, एक राक्षस जिसकी माता ताड़का थी। ताड़का राक्षसी का पुत्र ये मारीच था, और रावण का अनुचर था, और सुवर्ण मृग का रूप लेकर राम द्वारा मारा गया था। ये हमको स्टोरी सबको पता ही है। तो ऐसे जो मृग था, जो राक्षस था, रावण का अनुचर था, फिर भी आपने अपना बड़प्पन छोड़कर उसका क्या किया? उद्धार किया। फिर है ब्यग। ब्यग यानी शिकारी। यहाँ पर कौन शिकारी की बात की गई है? तो आप लोगों को पता चलेगा कि रामायण की जिसने रचना की थी वो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि अपने पूर्व जीवन में हिंसा वृत्ति में जीवन बिताते थे। तो उस समय सनकादि आदि ऋषियों ने उनसे उपदेश दिया, और उनको जीवन परिवर्तित हो गया, और उन्होंने जीव हिंसा छोड़कर तपस्या की, और एक वालिया लुटारे में से वो वाल्मीकि बने, और जो हमारा पवित्र और महान ग्रंथ हमने जितने मानते हैं, उस रामायण की उन्होंने रचना की। तो ये थे ब्याग यानी शिकारी। फिर है बिटप जड़। खग, मृग, व्याघ, पाषाण। पाषाण यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, गौतम ऋषि द्वारा दिए गए शाप के कारण वो एक पत्थर बन गई थी। लेकिन ऐसी पत्थर बनी हुई स्त्री का भी
राम जी के चरणों के स्पर्श के कारण उनका भी क्या हुआ, उद्धार किया। ऐसी अहल्या पत्थर का भी आपने क्या किया, उद्धार किया। फिर है बिटपजड़। बिटपजड़ यमलाजुल कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों नारद जी द्वारा मिले हुए शापवश के कारण गोकुल में 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए थे। किसी अपराधवश माता यशोदा ने उनको इन वृक्षों से, पेड़ों से उनको बांधा और श्री कृष्ण ने उनका भी उद्धार किया। फिर है जवन। जवन यानी यवन, अनार्य। तो एक शुकर के मरने से उनके मुंह से निकला हराम शब्द। शुकर मरता हुआ था, उस समय उनके मुंह से निकला हराम, लेकिन हराम में ही अनायास राम आ गया और इनसे भी उसको क्या हुई, मुक्ति हुई। तो ऐसे ही है मेरे प्रभु श्री राम कि जिन्होंने अपना बड़प्पन छोड़कर बार बार ऐसे पापियों का, दुखियों का उन्होंने उद्धार किया है बार बार, और उनका यवन कवन सुर तार, इनको तार दिया है, यानी उनका उद्धार किया है। देव यानी देव, दनुज, दनुज यानी राक्षस, मुनि यानी त्यागी, तपस्वी, और मनुज यानी मनुष्य, ये सब माया के विवश विचार है, माया के वशीभूत है। ये सब कैसे है, माया के वशीभूत है। तिनके हाथ दास प्रभु, दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना पो हार। ये सब देव है, राक्षस है, तपस्वी है, योगी है, मनुष्य है, ये सब माया के वश में बसे हुए हैं, माया के बंधन में बंधे हुए हैं। उनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ है नहीं, यानी कहाँ अपना पोहारे, इन लोगों से अपने संबंध जोड़ने से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पहले पद का सारांश है। दूसरे पद में है, तू दयालु दीन है, दानी है भिखारी, है प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू है, जीव तू, ठाकुर है चेरो, तात मात गुरु सबा सखा, तू सब बीती ही तू मेरो, तो ही मोही नाते अनेक, माने ये जो भावे, जो तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे। पहले में उन्होंने भक्ति की है और दूसरे में है, पहले में विनय और दूसरे में है भक्ति। तू दयाल दीन है, तू दयालु है, दीन है। ये पद में तुलसीदास भगवान श्री राम को अत्यंत समर्थ और भक्तवत्सल कहते हैं। भगवान श्री राम बड़े दयालु और महान दाता है। उनके भक्तों को पापों के समूह का है प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। आप पाप पुंजहारी यानी पापों के समूह का नाश करने वाले हैं, यानी आप पापों के समूह का नाश करते हैं। तो मेरे समान कोई पापी है नहीं। नाथ तू अनाथ को, जिसका कोई नहीं है उसके आप है, तो मेरे समान कोई अनाथ है नहीं। अनाथ कौन, मोसो, मेरे समान कोई अनाथ है नहीं। ब्रह्म तू है जीव, अगर आप ब्रह्म है तो मैं उसमें रहने वाला ये जीव हूँ। ठाकुर है चेरो, आप मेरे मालिक, चेरो यानी मैं आपका सेवक, दास यानी सेवक नौकर, आप मेरे मालिक और मैं आपका सेवक। तात यानी पिता, मात यानी माता, गुरु यानी गुरु, सखा यानी मित्र, तू सब विधि ही तू मेरो। विधि यानी संबंध से, जो भी संबंध से आप मेरे से जुड़ना चाहे उसी संबंध से मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो ही मोही नाते अनेक, तुम्हारा
और मेरा संबंध ही अलग है। तुम्हें जो भाव से जो संबंध से मेरे साथ जुड़ना है वो आप जुड़ सकते हैं। तुलसीदास ने भगवान को अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे साथ जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान एक नाते से मेरे से नहीं जुड़े, निश्चित भगवान मेरे साथ एक नाता निश्चित नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति की गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनमें कोई एक निश्चित नाता बताकर उन्हें अपना, यानी तो ही मोही नाता अनेक। जो भी नाता आप माने, जो भी रिश्ते से, जो भी संबंध से आप मुझे अपने साथ जोड़े, वही मैं संबंध से जुड़ना चाहता हूँ। जो तुलसी कृपालु, जहाँ पे तुलसी यानी तुलसीदास के प्रभु है, वहीं पे वो अपना चरण स्थापित करना, उनके चरण में रहना चाहता हूँ। दयालु है, दीन है। इस पद में तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अत्यंत समर्थ और भक्तवत्सल कहा है। भगवान श्री राम बड़े दयालु और महान दाता है। वे अपने भक्तों के पापों के समूह का नाश करने वाले हैं। वे अनाथों के नाथ हैं और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। भगवान राम परब्रह्म है, वे उनके स्वामी हैं। उनके संबंध जुड़ जाने पर भक्त को माता पिता, गुरु मित्र और हितैषी का अभाव नहीं रहता। श्री राम के रूप में उसे समर्थ रक्षक मिल जाता है। इस प्रकार इस पद में तुलसीदास ने अपने आराध्य भगवान राम की अपार महिमा पर प्रकाश डाला हुआ है। तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन हैं। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, ब्याग, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने की उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि सब माया के वशीभूत है। उन्हें संबंध जोड़ने से कोई अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया करने की सामर्थ्य, श्री राम जैसी दया करने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने अपने प्रभु को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। तो इस दोनों पद में तुलसीदास ने अपने आराध्य को न छोड़कर अन्य न जाने की बात की है। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच जो जो संबंध बनाए हैं उसमें कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि भगवान दयालु है तो अत्यंत दीन, यानी जिस पे दया दृष्टि करे ऐसे वो दीन है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास कहते हैं मेरे जैसा कोई पापी नहीं। प्रभु अनाथों के नाथ है तो मैं तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करने वाले आरती हर है तो मेरे समान आरत यानी दुखी नहीं है। यदि प्रभु दुख हरने वाले हैं तो वो दुखी है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ ही आप है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। उनका कारण यह है कि किसी भी संबंध से भगवान की शरण में ही रहना चाहते हैं। तो इन पद में यहाँ पे शब्द समूह पापियों का उद्धार करने वाला, पापोद्धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, अनाथ, किसी दूसरे स्थान पर अन्यत्र दुखों को दूर करने वाला आरती है। शब्दार्थ है माया के वशीभूत तो माया विवश, तजी यानी छोड़कर, काको तो किनका, दीन दुखी, बड़ाई बड़प्पन, बिरद यानी नाम, अधम यानी पापी, खग यानी पक्षी, ब्याग यानी शिकारी, बिटप यानी वृक्ष, जवन यानी यवन अथवा अनार्य, मुनि यानी मुनि, तपस्वी, त्यागी,
चेरो तो दास, तात पिता, सखा तो मित्र, विधि यानी प्रकार से, नाते तो रिश्ते संबंध से, भावे यानी अच्छा लगे, और पशान यानी पत्थर। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, इसके मीनिंग्स और एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखना। थैंक यू।